हेलो फ्रेंड। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम विंडो के अंदर लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमें वीएम मशीन, वर्चुअल मशीन, ओरेकल मशीन इंस्टॉल करनी है इसमें, जिसमें हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें हम लिनक्स इंस्टॉल करके फिर हम उसमें चाहे डी स्पेस इंस्टॉल करें, चाहे कोहा इंस्टॉल करें। इसके लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 16 GB रैम चाहिए। 8 GB विंडो को सपोर्ट करेगी और 8 GB वीएम मशीन को सपोर्ट करेगी। तो वीएम मशीन इंटरनेट पे अवेलेबल है, ओरेकल की, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोहा के, देखिए ये वाला फोल्डर, कोहा के नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। तो वीएम बॉक्स दिया हुआ है, वर्चुअल मशीन दी हुई है आपको, ये रहा। इसमें एक डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी के बिना वीएम मशीन इंस्टॉल नहीं होगी। ऑलरेडी इसमें मैंने इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए ये मैं नहीं कर रहा। और वीएम मशीन है, देखिए जो लेटेस्ट वीएम मशीन है उसमें थोड़े से कुछ इश्यूज है, लेकिन जो ये वाली वीएम मशीन है थोड़ा पुराना वर्जन है, इसमें कोई इश्यूज नहीं, बहुत कोऑपरेटिव है ये। तो इस पे आप डबल क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। इसके लिए 16 GB रैम होनी जरूरी है। 8 GB रैम में ये आसानी से चलेगा नहीं, और चलेगा ही नहीं, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिनक्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 GB रैम है। ये नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, यस कर देंगे। अब ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। 7.0.18 है ये वर्जन, थोड़ा पुराना वर्जन है, लेकिन बहुत कोऑपरेटिव है, बड़ा यूज टू है ये। जो लेटेस्ट है उसमें बहुत सारे इश्यूज है, काम तो वो भी करेगा, लेकिन इश्यूज, बग्स शॉर्ट आउट करने पड़ेंगे आप। 2 से 3 मिनट का काम है इंस्टॉल होना ये, ज्यादा टाइम नहीं लेता, 2 से 3 या 5 मिनट से, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेता ये। बस फिनिश, इंस्टॉल हो गया। अभी आपकी विंडो के अंदर इंस्टॉल हो चुका। अब आप इसे सर्च कर लीजिए वीएम करके, ये रहा ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स। इस पर डबल क्लिक कर देंगे, ये खुल गया आपका, ये खुल गया आपका। और इस तरीके से आप वर्चुअल मशीन आपने इंस्टॉल कर ली इसमें। अब इसके अंदर हम एक मशीन क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम अबंतु लिनक्स डालेंगे। ठीक है, तो न्यू मशीन, न्यू पे क्लिक करेंगे और उसका नाम डाल देंगे यहाँ पे। जैसे मैंने डाल दिया अबंतु 24 वाला, मैं वर्जन डाल रहा हूँ 04, 24.04। ये अबंतु डाल दिया मैंने, इसका नाम लिख दिया, बाकी इसने डिटेल ऑटो उठा ली। देन नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है रैम कितनी देनी है इसको। तो देखिए 8 GB मिनिमम है, मेरे पास 64 GB रैम है, तो मैं इसको 16 GB रैम दे देता हूँ। 16 GB रैम दे देता हूँ। 8 GB रैम मेरे पास है, 16 से थोड़ा ज्यादा ही दे देता हूँ मैं। ठीक है, और नेक्स्ट कर देंगे। फिर ये पूछ रहा है स्पेस, 25 GB स्पेस ले रहा है बाय डिफॉल्ट ये लिनक्स के लिए। इसमें लिनक्स तो डल जाएगा 25 GB में, लेकिन कुछ अगर हम काम करेंगे, कुछ सेव करेंगे, कुछ डाटा बिल्ड करेंगे, तो ये एरर देना शुरू कर देगा, बग्स, वो ये भर जाएगा डाटा। तो 25 GB कम है, तो हमें कम से कम 50 GB देना है। 50 GB में लाखों बुक्स आ जाएंगी, हजारों स्टूडेंट्स आ जाएंगे और बहुत सारा डाटा आ जाएगा। 50 GB सफिशियंट है एक छोटी लाइब्रेरी के लिए। तो वर्चुअल मशीन को हम 50 GB दे देते हैं। देन नेक्स्ट, फिर कुछ नहीं करना हमें, फिनिश कर देना है। ये मशीन बन गई। अब ये मशीन प्लेन है, इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हम लिनक्स डालेंगे। लिनक्स की देखिए आईएसओ इमेज नेट पे पड़ी हुई है, नेट पे आईएसओ इमेज पड़ी हुई है लिनक्स की, अबंतु की। आप उसको सर्च करके डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, क्योंकि इसमें 30-40 मिनट लगता है। बाकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड है, 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। आपकी नेट की स्पीड कितनी है इसके ऊपर डिपेंड है ये। तो आपका 20.04 आईएसओ इमेज डाउनलोड, इस तरह से लिख के सर्च कर लेंगे। ये आ गया डेस्कटॉप, डेस्कटॉप वाली करनी है। आईएसओ इमेज दो तरह की मिलेगी, एक तो आपको सर्वर वाली मिलेगी, एक आपको डेस्कटॉप वाली मिलेगी। तो आपको डेस्कटॉप वाली करनी है। सर्वर वाली में माउस काम नहीं करेगा, कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, कोई ग्राफिक नहीं होगा। तो डेस्कटॉप वाली में ग्राफिक भी होगा, माउस भी काम करेगा, सब चीज करेगा, लाइक विंडो की तरह होगा वो। तो इस तरीके से
ये रहा, एलटीएस वाली करेंगे। एलटीएस 5 साल के लिए आती है, लॉन्ग टाइम सपोर्ट। इस पे आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो 5.9 GB है, बहुत हैवी इमेज है। तो ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा। अब देखिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है मैंने, तो मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल अब इसको बताना है मशीन को कि बूट करेगी ये, फर्स्ट बूट उस आईएसओ में से डाउनलोड जो हमने कर रखी है उससे करेगी ये। तो सेटिंग में जाएंगे, मशीन को सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाने के बाद स्टोरेज पे जाना है, स्टोरेज पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ डीवीडी पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे सेकेंडरी डिवाइस पे क्लिक करके आपको चूज करनी है वो आईएसओ में जो आपने डाउनलोड करी है नेट से। मेरी ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। यहां तक हो जाएगा, सेटअप कर दिया आपने कि जब भी सिस्टम को आप रन करेंगे तो फर्स्ट बूट वो उस आईएसओ इमेज से करेगा जो आपने डाउनलोड करी है लिनक्स की। तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे अब ये जो आपने आईएसओ में इसको सेटिंग में दी है उससे बूट करेगा ये फर्स्ट स्टेप। ये रहा, ट्राई टू इंस्टॉलेशन पे एंटर मार देंगे, या वो ऑटोमेटिकली 28 सेकंड बाद ले लेगा। तो 28 सेकंड तक क्यों वेट करना, तो एंटर कर दिया हमने फिलहाल फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। अब इसने उस आईएसओ में से बूट करना शुरू कर दिया है। उसमें थोड़ा सेटअप मांगेगा हमारे से कुछ चीजें सेटअप करवाएगा, यूजर आईडी, पासवर्ड, जोन, कीबोर्ड टाइप वगैरह हमारे से कुछ सेटअप करवाएगा। फिर उसके बाद ये इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि 6 GB का आईएसओ इमेज है। जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया है उनसे थोड़ा हैवी है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये। सबसे पहले ये सिस्टम की लैंग्वेज पूछ रहा है कि लैंग्वेज कौन सी रहेगी। तो इंग्लिश है, तो नेक्स्ट कर दीजिए, इंग्लिश को बाय डिफॉल्ट। इसको भी नेक्स्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करना, कोई चेंज नहीं। कीबोर्ड को नेक्स्ट कर दिया मैंने। कीबोर्ड पूछा था इसने कि कीबोर्ड कौन सा है, तो कीबोर्ड मैंने ये इंग्लिश यूएस से लिया, बाय डिफॉल्ट था, और यही रखना है। कीबोर्ड चेंज नहीं करना। अगर कीबोर्ड आपने कोई और चेंज कर दिया, इंग्लिश यूके कर दिया, अल्फाबेट तो वही रहेंगे लेकिन सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। तो आपको इंग्लिश यूएस से ही रखना है। वायर वाला रखना है, कोई भी रख सकते हो वायर वाला। वाईफाई नेट पूछ रहा है कि नेट किससे कनेक्ट करे, इसको स्किप कर देंगे। इंस्टॉल ubuntu। ट्राई का मतलब होता है बिना इंस्टॉल करे यूज करना। इंस्टॉल का मतलब होता है इंस्टॉल करने के बाद प्रॉपर परमानेंट इंस्टॉल करने के बाद यूज करना। और ये होता है टेम्परेरी बूट करना। तो इंस्टॉल ubuntu करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन, डिफॉल्ट सिलेक्शन करेंगे, किसी पे टिक नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी वगैरह पे नेक्स्ट कर देंगे। ये देखिए पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे, जो आपने 50 GB की डिस्क स्पेस लिया था आपने लिनक्स डालने के लिए, तो इरेज करके और देन इंस्टॉल ubuntu। उसके अंदर इस पूरा हार्ड डिस्क को इरेज करके, 50 GB है इसके लिए हार्ड डिस्क, तो पूरा आपका लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क नहीं है इसके लिए। तो 50 GB को, ये जो आपने स्पेस को डिफाइन किया था उसको इरेज करके देन इंस्टॉल ubuntu। अब यहाँ से पूछ रहा है यूजर पासवर्ड, तो यूजर मैंने लाइब्रेरी दे दिया, और पासवर्ड में प्रैक्टिस के तौर पे रूट ही देता हूँ, तो रूट दे दिया। अदरवाइज पासवर्ड आपको बहुत हार्ड देना है। आपको कैपिटल लेटर यूज करना है, स्मॉल लेटर यूज करना है, न्यूमेरिक यूज करना है, सिंबल्स यूज करने हैं, जिसे हैक करना आसान नहीं होता। फिलहाल मैं वीक पासवर्ड दे रहा हूँ, देखिए वो देव लिख भी रहा है कि वीक है आपका पासवर्ड। देन नेक्स्ट, इंडिया पे क्लिक करना है, कहीं भी किसी भी हिस्से में क्लिक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन नेक्स्ट, इंस्टॉल। अब यहां से ये, अगर इसको नेट की कनेक्टिविटी मिल गई तो जितनी भी डिपेंडेंसी है, जितनी भी फाइल है, नेट से डाउनलोड करेगा।
तो ये 30 से 40 मिनट लेगा लेगा। नेट अगर अच्छा हुआ तो, नेट अगर स्लो हुआ तो ज्यादा भी टाइम ले सकता है। तो 30 से 40 मिनट लगेंगे इसको यहाँ से इंस्टॉल करने में, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है इसमें, सारा सेटअप बन चुका है, ubuntu इंस्टॉल हो चुका है। अभी सिस्टम रीस्टार्ट के लिए बोल रहा है कि सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करने के बाद, देखिए रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपको एंटर करने के लिए बोलेगा। आपका नॉर्मली पूरा इंस्टॉलेशन हो चुका बिना किसी बग्स के। थोड़ा टाइम लिया इसने, क्योंकि करीबन 6 GB की आईएसओ इमेज थी। लिनक्स जितना भी अपडेट होता रहता है उतना ही हैवी होता रहता है, उतना ही उसको हार्डवेयर ज्यादा चाहिए, रैम ज्यादा चाहिए, और टाइम ज्यादा चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए, स्पेस ज्यादा चाहिए। ठीक है, एंटर के लिए पूछ रहा है, देन एंटर, और ये रिस्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है, जब नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इतना टाइम नहीं लेगा ये। ये हो गया पूरा सेटअप। इस पे क्लिक करेंगे और देन एंटर पासवर्ड, जो मैंने डाला हुआ है रूट, आपने जो भी डाला होगा वो एंटर पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे। ये आपकी मशीन रेडी हो चुकी है यूज के लिए। आप इसमें चाहे आप पोहा डालिए, चाहे डी स्पेस डालिए, चाहे एज ए नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कीजिए। इस तरीके से आप वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करके उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, विंडो के अंदर लिनक्स यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।